Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका था। आई थिंक जितना क्वेश्चन था हम लोगों ने सारा ही कर लिया था। आवाज आ रही है? Am I audible? यस मैम। अच्छा, पार्टनरशिप तो हो चुका था। देन हम लोगों ने टाइम और वर्क शुरू करना था आज, है ना? चलो ठीक है, टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। और पार्टनरशिप में किसी को कुछ पूछना भी है? पार्टनरशिप के प्रॉब्लम में किसी को कुछ पूछना है? पार्टनरशिप से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं? किसी ने नहीं बनाया उसके बाद? कोई बनाया ही नहीं है। सब चुप क्यों हो, समझ में नहीं आ रहा है। आकाश बनाए थे? आवाज नहीं आ रही है आकाश, क्या बोल रहे हो? पार्टनरशिप खत्म हो गया था ना। हाँ, पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप। खत्म हो गया था ना। हाँ, उसमें आप लोग ने तो यही भी बताया था ना कि बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोगों को बनाना है, बीच में मिसिंग है, जो हम नहीं बताए थे। ऐसा क्वेश्चन था ना बीच में। सारा क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, लास्ट तक हो चुका था, बट उसमें कुछ भी क्वेश्चन ऐसा कुछ था जो हमने नहीं किया था। ऐसा क्वेश्चन अभी तक ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला अभी। नहीं दिखा तुम। सुरेश, था ना ऐसा क्वेश्चन जो हमने नहीं डिस्कस किया था क्लास में? मैम, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया था मैम क्लास में। बन भी गया था। सॉल्व भी हो गया है? यस मैम। क्या अच्छी बात है। तो चलो ठीक है, तो हम लोग टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या है? टाइम और वर्क में कितने टाइम में, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है कितने समय में आपने कितना काम किया। और अगर इसमें सबसे एक मिनट, इम्पोर्टेंट जो टर्म आता है वो यही है कि अगर इतने समय में इतना काम कर लेता है, ए अकेला इतने समय में इतना काम करता है, बी अकेला इतने समय में इतना काम करता है, तो दोनों को अगर मिला के दे दिया जाए एक बार काम करने के लिए तो कितना काम करेगा, या फिर दोनों कंबाइन करके अगर काम करता है तो कितना काम करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर ए का इंडिविजुअल वर्क स्पीड मतलब अगर कहा जाए इतने दिन में इतना काम करता है, तो एक ढंग से वो स्पीड ही है, या फिर रेट ऑफ वर्क कहा जा सकता है उसको। तो जो रेट ऑफ वर्क है वो ए का और बी का अलग अलग अगर दिया हुआ है तो दोनों को कंबाइन किया जाएगा, तो वर्क का जो भी स्पीड होगा और जिस रेट से काम करेगा वो, वही चीज़ हम लोगों को डिटरमाइन करना है कि अगर इंडिविजुअली वर्क करने दिया जाए तो क्या करता है, और इंडिविजुअली अगर इतना रेट में करता है तो कंबाइन करके दे दिया जाए तो फिर किस तरह से करेगा। ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो टर्म है, कभी भी सॉल्यूशन का इसका जो तरीका है वो एक फिक्स रूल है, एक ही फिक्स रूल है, और उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है। सॉरी, सिर्फ एक फिक्स रूल है और उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा, जैसे आप रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ दो तीन फॉर्मूला था, इसमें हमने देखा था टाइम एंड वर्क, सॉरी पार्टनरशिप वाले प्रॉब्लम में एक सिंगल फिक्स रूल है, उसके बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जा रहा है। वैसे ही टाइम एंड वर्क में है एक फिक्स रूल है जिससे सारा ही क्वेश्चन बन जाएगा, ऑलमोस्ट सारा। बस ये है उसमें इंफॉर्मेशन जो देने का तरीका है, कभी कभी रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया जा सकता है, कभी किसी और फॉर्म में दिया जाएगा। तो इस तरह से बस इंफॉर्मेशन देने का तरीका अलग होगा, लेकिन रूल बस एक फिक्स ही है। जैसे देखो, एक फैक्ट्स कुछ लिखा है कि अगर कोई काम करता है एन टाइम लगाता है, एन टाइम मीन सपोज 10 डेज, 5 डेज, 15 डेज, लाइक ऐसा कुछ पर्टिकुलर डे दे दिया है, तो एक का एक दिन का काम क्या होगा? इट्स ऑब्वियस कि अगर 10 दिन में वो पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में क्या करेगा, 1/10।
क्लियर है ये? अगर 10 Yes, दिन में पूरा का पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। 100 डेज में अगर लगा रहे हैं किसी काम को करने में, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू टेक 100 डेज, तो हम ये, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ वर्क किसी दिन ज्यादा हो, किसी दिन कम हो, किसी दिन आपने ज्यादा काम कर लिया हो, किसी दिन कम काम कर लिया हो, बट मैथमेटिकली वो क्या होगा? 1/100 काउंट किया जाएगा फॉर अ डे, एक दिन का काम 1/100। इसी तरह अगर 1/100 आपका एक दिन का वर्क है, 1/100 एक दिन का काम है, तो पूरा 100 डेज एज अ वर्क आप लेने वाले हैं। अब इसी में एक चीज और है, इसमें एक इंफॉर्मेशन इस तरह का देता है और दूसरा इंफॉर्मेशन ये होता है जो आपका थर्ड पॉइंट में लिखा है, ए इज थ्राइस गुड वर्कमैन एज बी। अब यहाँ पे क्या दिया है, जो भी अगर थ्राइस गुड है तो ऑब्वियसली ए बी जितना भी काम करेगा उसका 3 गुना काम, उसका थ्राइस ए काम करने वाला है। थ्राइस गुड मीन्स उससे ज्यादा फास्ट काम करने वाला है, उसका 3 गुना फास्ट काम करने वाला है। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन देने का तरीका हो सकता है जो कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। बाकी सारा फैक्ट्स जो आपको होगा वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाएगा, और कोई इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, बहुत ज्यादा याद करने वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होगा। बस ये चीज अगर सिर्फ ये याद है, ये फैक्ट याद है, इसका सारा ही क्वेश्चन बन जाएगा, टाइम एंड वर्क का सारा ही क्वेश्चन बन जाएगा। चलो इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन को एज अ जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसको देख लेते हैं, डील करते हैं कैसे बनेगा। देखो एक मिनट, क्वेश्चन विजिबल है? yes, ma'am. चलो, A does Yes. work in 10 days, B does the same work। A को वही काम दिया गया है, जैसे आपने क्लास में ही देख लो, एक इंसान को दे दिया गया काम तो वो 10 दिन लगा रहा है, दूसरे को दे दिया गया तो 15 दिन लगा रहा है। तो अब दोनों को साथ में कर दिया गया, साथ में तुम काम कर लो, तो कितना समय लोगे? ये क्वेश्चन है। ए अकेले अगर काम कर रहा है तो 10 दिन लगा रहा है, बी अगर अकेले काम कर रहा है तो 15 दिन लगा रहा है। मतलब रेट ऑफ स्पीड अगर कहा जाए, स्पीड जो है, रेट ऑफ वर्क जो है, बी का स्लो है एज कंपेयर टू ए। ये तो दिख ही जाएगा क्योंकि आपका टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, तो वर्क स्पीड जो है वो कम है। अब दोनों को अगर कंबाइंडली काम करने दे दिया जाए तो कितना समय लगेगा ये कैलकुलेट करना है। उसका सिंपल सा फॉर्म है, कैसे बनाना है बस वो देखो। ए इज टेकिंग 10 डेज, है ना? ए को कितना समय लग रहा है? 10 दिन। तो अगर ए को 10 दिन का समय लग रहा है तो उसका एक दिन का वर्क क्या होगा? 1/10 1/10. पढ़े थे, ठीक है। बी को कितना समय लग रहा है? ठीक है, अब बी को कितना समय लग रहा है? टोटल 15 डेज। बट अगर एक दिन का काम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1/15। दोनों को कंबाइन करके पूछा गया है, दैट मीन्स इन शॉर्ट कहा जाए तो ए प्लस बी पूछा जा रहा है। तो ए प्लस बी जब भी निकालेंगे तो ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर ए प्लस बी निकालना है तो दोनों का यूनिट डेज, एक दिन का काम का एडिशन करना है। मतलब एक दिन का काम का एडिशन करना है, मतलब ये है जो यूनिट डेज आपने निकाला है ये वाला पोर्शन आपको इसको ऐड करना है। दैट मीन्स 1/10 प्लस 1/15 ऐड करो, क्या आएगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 30, 15 एंड 10 का एलसीएम 30 होगा मैम। 30। सो 30 एलसीएम हो गया, और ये 30 एलसीएम है तो आपका 3 10 10 3 जा, ये 3
प्लस 15 टू जा तो 2, अल्टीमेटली आया क्या 5/30। अब इतना करने के बाद बस आपको क्या करना है, इस रिजल्ट को, जो रिजल्ट यहाँ आया है उस रिजल्ट को इनवर्स कर देना है। मतलब जो रेशियो आया है उसको उल्टा करके लिख दो। मतलब 35/30 आया है तो उसको 30/5 कर दो, जो यहाँ हम कर रहे हैं। दिखा? अब इसको कैंसिल करके रिजल्ट लिखोगे। सो 5 6 जा 30, सो 6 इज द आंसर। 6 डेज लगेगा। अब बताओ इसमें क्या परेशानी होगी, है कोई दिक्कत, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? बताओ। खुशी, आकाश, नो मैम। नो मैम समझ गया। शाहिद, अभिषेक, है ना? बस यही फॉर्मूला है पूरे वर्क के लिए। टाइम एंड वर्क का जितना भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारा ही ऐसे ही बनता है, सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाइएगा। आपको बस ये चीज यहाँ ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से दिमाग में रखना कि ये a+b जब निकाल रहे हो तो रिजल्ट जो आएगा, ये रिजल्ट आपका आंसर नहीं है। इसका इनवर्स करके जो कैंसलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर फ्रैक्शन आ रहा है 3.5 भी आ रहा है तो 3.5 भी आंसर होगा। 3.5 डेज, 4.5 डेज, 6.5 आ रहा है तो 6.5 डेज, ऐसा हो सकता है आंसर। ऐसा जरूरी नहीं है पूरा कंप्लीट डेज ही हो। ठीक है? तो ये जो होगा इसको इन्वर्स करने के बाद उसका जो कैंसलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा, वो आपका आंसर है। अब इसको ऑप्शन में चेक करो है या नहीं, और अगर ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन है। वापस से देखिए 6 डेज, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर जरा 2 बना के मुझे बताओ। सेम टर्म है, A can finish the work in 18 days and do the same work in half day. अच्छा सॉरी, B can do the same the time taken by A. अब बताओ, A 18 दिन ले रहा है, B क्या बोला गया है, it will take half time as taken by A। तो हाफ टाइम क्या हो जाएगा, if he is taking 18 days then B का क्या हो जाएगा, मैम 9। 9 days, क्योंकि हाफ टाइम लगा रहा है। तो दोनों को अगर साथ में काम यस मैम। दे दिया जाए तो फिर कितना समय लगेगा, then what part of the same work they can finish in a day? बताइए जरा। कैमरा ऑन करो ना, सॉल्यूशन निकाल के बताओ मुझे। आकाश कैमरा ऑन करिए। और कौन कौन है सब, अभिषेक, महिमा, सुजीत, मेघा, श्रेया, दिव्या, मनीषा। चलो बताओ, कैमरा ऑन करो। मैम क्वेश्चन नंबर 2 ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैम सी 2/5 आ रहा है। 6 सॉरी नहीं, 3/8। आवाज कट रही है तुम्हारी। फिर से बोलो क्या आ रहा है। मैम 3/18। 3/18, सो 3/18 को और कैंसिल कर सकते हो। मैम 6 डेज आ रहा है। यस मैम आ 6 रहा है। आएगा। चलो 6 डेज आ गया, ये तो दिख गया। अब क्वेश्चन में देखो एक पार्ट में थोड़ा इनहेंसमेंट है। यहाँ पे पूछा गया है सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, एक दिन में, तो 1/6 हो जाएगा। 6 डेज टोटल वर्क है दोनों का कंबाइंड। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क दे विल फिनिश इन अ डे, तो एक दिन में कितना करेगा। अगर टोटल आंसर 6 है तो एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/6। जैसे 10 डेज अगर हम लगाते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। 8 डेज लगा रहे हैं तो क्या होगा एक दिन का काम, 1/8। सो सिमिलरली यहाँ पे 6 डेज टोटल आपका आंसर है। तो व्हाट पार्ट ऑफ वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, लास्ट में जो ए डे लगा दिया है ना, इसलिए आंसर इज 1/6। ठीक है?
यस मैम। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा कुछ और है। टायर हैज 2 पंक्चर। ठीक है, अब 2 पंक्चर यहाँ पे आदमी का नाम नहीं ले रहा है और आदमी को काम करना है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, बट वर्क क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह सॉल्व होने वाला है। टायर हैज 2 पंक्चर। 2 पंक्चर है मतलब मान लो होल ऐसा दे रहा है कि 2 दे दिया है टायर में। The first puncture alone would have made the tire flat in 9 minutes. पहला पंक्चर जो है वो 9 मिनट में पूरा एयर निकाल सकता है टायर से। The second alone can done it in 6 minutes. जो दूसरा है वो 6 मिनट में कर सकता है। अब if air leaks out at a constant rate, how long does it take to both the punctures together to make it flat? अब दोनों को साथ में काम पे लगा दिया जाए, मतलब एक ढंग से क्या कर जाए, दोनों होल एक साथ एयर लीक कर रहा है, इन दैट केस दोनों कितना टाइम लगेगा? एक 6 मिनट में कर सकता है उसको ब्लैंक, एक 9 मिनट में कर सकता है, दोनों कंबाइन मतलब वही चीज हो जाएगा 1/9 + 1/6। सिंप्लीफिकेशन कर दो, अल्टीमेटली जो आएगा वो आंसर होगा। मतलब ये मत समझिए यहाँ पे इंसान काम नहीं कर रहा है ऐसा टर्म नहीं लिख रहा है तो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग है, क्वेश्चन सेम है, समझना पड़ेगा। अगर इंसान नहीं है, काम पीस ऑफ वर्क ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, दैट डजंट मीन कि आप उसको उस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क की तरह डील नहीं करेंगे। मैम ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 1/9 1/6, इस पे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 18। एलसीएम 18 आ जाएगा, एलसीएम 18 आ जाएगा तो 2 और 3 5 5/18 है ना। 5/18 है तो 18/5, तो 5 3 15, 3 × 3 5 ये आ जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए? जो हम बोले वो समझ में आ गया? यस मैम। आकाश? यस मैम। चलो ठीक है, ये चीज ही है। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलो, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। अब थर्ड में देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ABC complete a piece of work in 24 days, 6 days and 12 days। ABC का तीनों का दे दिया है यहाँ पे। A 24 दिन लगाने वाला है, B 6 days एंड C 12 days। तो सबसे ज्यादा स्लो मोशन में काम करने वाला A है, सबसे ज्यादा फास्ट काम करने वाला B है, ये भी आपको पता चल जाता है क्योंकि डेज यहाँ पे दिया हुआ है। वर्किंग टू कंप्लीट द सेम वर्क, अब तीनों को एक साथ काम पे लगा दो, इन शॉर्ट ये मतलब है। अब क्या होगा रिजल्ट? तो एक दिन का अगर हम A का ले तो 1/24, B का 1/6, C का 1/12, कंबाइन सबको जोड़ दीजिए और लास्ट में ये पूछा गया है तो अब कितना समय लगने वाला है, तो सबको जोड़ो, देखो क्या रिजल्ट आता है, बताओ तो जरा मुझे। फिर से तुम लोगों ने कैमरा क्यों बंद कर दिया? इतना फास्ट क्या होता है? मतलब एकदम तुरंत ऑन करना है तुरंत बंद करना है, कैमरा पे ही हाथ रहता है बटन। बोल दिए ऑन कर दो, हो गया काम, बंद कर दो। मैम मेरा तो ऑन ही है मैम। और तुम्हारा ऑन है, बाकी की बात कर रही हूँ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है चलो सही है, यस मैम, ऑप्शन सी होगा। 3 × 3/7, ठीक है। चलो इसका देखो जरा। A man can do a job in 15 days. His father takes 20 days and his son finishes it in 25 days. How long will they take to complete the job if they all work together? ये देखो तो जरा क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 पर्सन है, 2 पर्सन है, क्या है बताइए तो जरा। A man can do a job in 15 days. A man कोई भी इंसान है, चलो हटाओ। उसके बाद है his father take 20 days, ठीक है, and his son finishes it in 25 days। ये 3 पर्सन है कि 2 पर्सन है, जरा मुझे ये बताना पहले क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 5 ना। 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, 3 है या 2 है? अभी किसी ने कुछ आंसर किया था, बताओ। मैम 3। ठीक है ना, हाँ ठीक है। एक मैन है, फादर
ऊपर जनरेशन में चले गए, सन नीचे आ गए, तीनों मिलके काम करेगा तो क्या होगा, मतलब वही चीज है, आपको फिर से ऐड करना है वापस से 1/20, 1/15 एंड 1/25। तो अल्टीमेटली जो सिंप्लीफाई करके लाओगे वो आंसर होगा। चलो ये बन जाएगा, इसमें कोई नहीं है, जो 4 था वही 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखना, तो इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days, ठीक है। जो ऐसे अकेले वो काम करता है वो 5 days लगा रहा है, बट इफ हिज सन इज हेल्पिंग हिम देन वो 3 दिन में काम कर ले रहा है। इन व्हाट टाइम द सन कैन डू इट अलोन। यहाँ पे क्या किया गया है, सन का इंडिविजुअल डेटा नहीं दिया गया है, फादर एंड सन का कंबाइंड दे दिया गया है और फादर का दे दिया गया है अलग से। अब सन वाला टर्म निकालना है, समझ रहे हो, मतलब a+b दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो b का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। हम 7.5 Yes, ma'am. days. Ma'am, 1/3 minus 1/5. 1/3 माइनस 1/5, हाँ ठीक है, बताओ। हम 7.5 मैम, सी। 7.5, 7.5 मतलब 7.5 days। चलो ऑप्शन सी ठीक है, बस क्वेश्चन का सिंपल ट्विस्ट था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट 7 सीक्वेंसली करते चले जाते हैं, दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लार्जर फ्रंट में। A can lay railway track between 2 given station in 16 days, ठीक है। B can do the same job in 12 days, एक 16 दिन लगा रहा है पूरा ट्रैक, रेलवे ट्रैक बिछाना है, and B is working, he is going to take 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in. अब इसमें थोड़ा फैक्टर्स निकालो, कौन सा टर्म दिया हुआ है, कौन सा नहीं दिया हुआ है, और कैसे कैलकुलेट करना है। या बता दो इसे, बताओ। कंबाइन दे दिया है ए बी सी विद द हेल्प ऑफ सी, दैट मीन्स सी इज हेल्पिंग बोथ ए बी एंड सी, तीनों का कॉम्बिनेशन है। मैम A कर रहा है 1/16 days में, B कर रहा है 1/12, तो A plus B plus C 1/4 कर रहा है, तो मैम 1 + 16 plus 1 minus 12, sorry 1 + 16 plus 1/12 is equal प्लस x ले लेंगे इक्वल्स टू 1/4, तो x का निकल जाएगा, तो हाँ, C का अलोन का निकल जाएगा। दैट मीन्स ए का अगर इंडिविजुअल वर्क देखे फॉर अ डे, मैम ऑप्शन सी होगा हाँ, आंसर। तो 1/16 होगा। हाँ 1/16 हो जाएगा। बी का अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो दैट इज 1/12, बी का 1/12 है, एंड सी का तो दिया हुआ नहीं है, वो हमें कैलकुलेट ही करना है, क्वेश्चन वही पूछा ही गया है, बट ए बी सी द सम ऑफ ए बी एंड सी दिया हुआ है, ए बी सी प्लस साइन लिख लेना, मैंने बस कर दिया है। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो दिया हुआ है, दैट इज 1/4, 4 days टोटल लग रहा है तो 1/4 फॉर अ डे कहेंगे, ये दिया हुआ है, और टोटल ये दिया हुआ है, तो इसमें से अगर हम इसमें से घटा दें 1/16 प्लस 1/12, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं अल्टीमेटली, देन जो आएगा वो आंसर होगा, यही है ना, क्योंकि कॉम्बो इसका मिल गया तो सी का मिल जाएगा। ये यहाँ पे ये दिया हुआ था, यहाँ पे कैलकुलेशन इससे किसका हो जाएगा, सी का, सी इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/16 प्लस 1/12, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो जो आएगा दैट इज द आंसर। ए बी दिया हुआ है, सी का कंबाइन दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा। है ना, सो द आंसर इज
48/5 मैम, उसको 48/5 और सिंप्लीफाई करोगे तो 48 5 है, 5 5 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45, 9 3 5 मतलब 9.3, 9 into 3/5। यस मैम, चलो ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन कौन सा है? सी। ये ऑप्शन C. ठीक है। चलो ये तो आपका दे दिया वही कॉम्बो और सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे कहीं ना कहीं वो एडिशन बेस्ड था, 6 के बाद जो कर रहे हो वो सब्सट्रैक्शन बेस्ड था कहीं ना कहीं, मतलब होल दे दिया है, सब्सट्रैक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जो है वो रिलेटिव इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि पहला ही लाइन लिखा हुआ है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो ट्वाइस थ्राइस इस तरह से अगर दे दिया है, दैट मीन्स देयर इज अ रिलेटिव इंफॉर्मेशन गिवन। ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी और बी जो है वो थ्राइस ले रहा है टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। यहाँ मुझे ये बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट फुल स्टॉप है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे मुझे ये बताइए यहाँ पे 3 पर्सन का जिक्र हो रहा है या फिर 2 का? 3 पर्सन्स का जिक्र हो रहा है या 2 का हो रहा है? क्योंकि लिखा है ए और 2 का। ए और बी लिखा है, लेकिन यहाँ पे ना एक टर्म और है जो ए पीस ऑफ वर्क लिख दिया गया है। 2 का है ना, 2 का तो दिख रहा है सबको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इस तरह के क्वेश्चन में जो कि हमेशा कंफ्यूज करने के लिए होता है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ठीक है, सो बी से रिलेटेड ए का इंफॉर्मेशन है, और बी थ्राइस एज मच टाइम एज फिनिश टू ए पीस ऑफ वर्क। तो ए पीस ऑफ वर्क को टाइम कुछ लग रहा है, उसका ट्वाइस और उसका थ्राइस जो है वो ए और बी ले रहा है। तो कुछ काम पहले से होने का कुछ रेट रहा होगा, सपोज उसको एक्स मान लो। तो दूसरा अगर देखेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस एंड थ्राइस जो वर्क बोल रहा है वो टर्म आ जाएगा। इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे हमको पर्सन 2 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो पर्सन का जो रेट ऑफ वर्क कुछ एक प्री डिसाइडेड रेट दे दिया है, दैट इज एक्स। उस एक्स का ट्वाइस और उस एक्स का थ्राइस वर्क जो है समय लेने वाला ये लोग है। समझ रहे हो क्या कर रहा है? ए पीस ऑफ वर्क को कुछ करने में समय लगेगा, उसका ट्वाइस ए ले रहा है टाइम और उसका थ्राइस बी ले रहा है। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन इस तरह से दिया गया है, और यही टर्म जो होता है जो कंफ्यूज करता है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला एलिमेंट ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को या नहीं, बताओ मुझे पहले। यस मैम। तो ए पीस ऑफ वर्क जो है यहाँ पे दिया है, मान लो उसका टाइम अगर दिया जाए तो वो एक्स टाइम ले रहा है। अगर ट्वाइस है ए तो उसका जो भी टर्म ले रहा है, तो मतलब अगर काम देखा जाए बराबर कब हो रहा है, तो अगर x टाइम में वो होने वाला है तो x/2 टाइम करे, x/2 में वो काम कर रहा है a, मतलब आधा समय में आधा काम करेगा उतने समय में। और दूसरा जो है थ्राइस, तो x/3 हो जाएगा फॉर b। ये चीज यहाँ नोट कर लेना। अगर मान लीजिए हम इसको काम को डिवाइड करें कुछ इस तरह से, तो पहला ए बी सी जो समय लेने वाला है, सपोज ए इज टेकिंग एक्स, ए बी सी एक एक्स समय ले रहा है सपोज, तो दूसरा x/2 ले रहा है, और थर्ड जो है वो x/3 ले रहा है। क्योंकि ये थ्राइस ले रहा है, मतलब इसको 3 गुना मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 3 कैंसिल, काम उतना ही हो जाएगा। यहाँ दुगना ले रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो काम उतना ही हो जाएगा, और ये x समय ले रहा है। समझ गए इस चीज को? क्योंकि यस मैम। तो 2 कैंसिल, अल्टीमेटली एक्स आ ही गया, तो जितना काम था वो हो गया। इस चीज को इसीलिए हम मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। 3 टाइम्स सी में था आपको, तो ये जो है मल्टीप्लाई करके ऐसे जा रहा है। अब ये चीज मिल गया हमें काम करने का, क्या हर का इंडिविजुअल ए बी सी का अलग अलग। अब इसको अगर हम देखें तो ये है काम करने का रेट जो कि फ्रैक्शन में दिख रहा है आपको। अभी तक जो नंबर दिख रहा था वो कैसा था? होल नंबर। ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो
तो एक दिन का काम अगर होगा तो 1/x होता है, पता है आपको। x अगर 10 डेज है, 5 डेज है, कुछ भी है, तो 1/x लिखते हैं। दूसरा जो होगा वो भी 1 हो जाएगा, तो द आंसर इज 2/x। चलो ये समझ आया, क्योंकि 1 होता है, तो 1/x/2 करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो 2/x हो जाएगा। होगा या नहीं? 1/x/2, 10 डेज, 5 डेज है, तो 10/2 है, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में करेंगे 1/x, ये 10 डेज है, तो 1/10 लिखते हैं ना। यस मैम। अगर x/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/x, 1/x/2 लिखोगे, तो 1/x/2 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा ना। अगेन 1/x/3, इसको लिख के ही देख लो एक बार, 1/x/3 लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, इसको 3 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3/x। तो ये चीज आपको यहाँ पे बस देखना है कि कैसे लिखेंगे। अल्टीमेटली ये जो हो गया वो 3/x हो गया। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन वाला वर्क जो है वो ये आ गया, अगर देखा जाए यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट a + b + c। ठीक है, अब तीनों को कंबाइन करने के बाद ये रिजल्ट आने वाला है, a + b + c, ये आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसका तो सॉल्व करना है, इसको तो सबसे आसान काम है, बेस सबका सेम है, तो सबका जो x होगा LCM x ही हो जाएगा। न्यूमरेटर सबको ऐड कर दो, क्या बचा, क्या आएगा, 6 6/x, तो 6/x जो होगा वो आपका ये टर्म आ रहा है। लेकिन इसके बाद का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है, वापस से जाके देखते हैं। इतना तक तो मिल गया हमें। नेक्स्ट हम क्या है देखिए, हाँ, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। सो बी एक अकेले कितना समय लेने वाला है, बी कैन डू द अलोन, जो भी वर्क अलोन कैसे करेगा, मतलब कितने टाइम में करेगा। टुगेदर जो है वो दिया हुआ है 1/2। दैट मीन्स जो फर्स्ट, इससे पहले ये ध्यान रखना, हम लोग पढ़ रहे थे जो क्वेश्चन जो उतना कैलकुलेशन की है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे किए थे। अब सेकेंड स्टेटमेंट में आ रहा है वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, मतलब जो तीनों ABC जो है सब मिलके काम करने वाला है, इन दैट केस दे आर गोइंग टू टेक 1/2 days। तो ये वैल्यू ऑलरेडी पता है, 2 days है, तो एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/2। सो अकॉर्डिंग टू दिस x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 12। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है ABC तीनों मिलकर जब काम करने वाला है, देन दे आर गोइंग टू टेक 2 days ओनली। तो 1/a + b + c जो भी है वो 1/2 days है, तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/2। 6/x ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा ना, बाकी सब नोन वैल्यू है, x अननोन वैल्यू है, तो x का वैल्यू, सो ये हमारा x का टाइम है, x जो है 12 days आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है b, सो दिस वन इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2, दैट मीन्स 12/2, दैट मीन्स 6 इज द आंसर। मतलब b को कितना समय लगेगा, 6 days। सो दिस इज द आंसर। बताओ इसमें कहीं भी किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैम आप a को x कैसे दे सकते हैं, जब a का x/2 ना था और उधर b का थ्राइस था और a का ट्वाइस था ना। एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या था, a takes twice as much time as b, ठीक है, एंड thrice as much time as c। ठीक है, एक में यहाँ पे देखो किसी एक को a कितना समय ले रहा है, दुगना समय ले रहा है, ठीक है, b 3 गुना समय ले रहा है, यही है ना। यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ट्वाइस जो तुम ले रही हो ना, हम उल्टा ले रहे थे, जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखे हैं उसके हिसाब से देखो, ये जितना समय ले रहा है, जो भी पीस ऑफ वर्क है
तो उसको रिवर्स में हम लेके चल रहे थे, रिवर्स में लेके चल रहे थे उसको। देखो कैसे, अगर हम इसको x लेते, लास्ट वाले को x लेते, तो a को 2x लेते, यही है ना, इसको 3x लेते, यही बोलना चाह रही हूँ। लेकिन हमने क्या किया, यस मैम। उल्टा कर दिया है, इसको x ले रहे हैं, उसका हाफ इसको ले रहे हैं, उसका हाफ थ्राइस इसको ले रहे हैं। मतलब रिवर्स ऑर्डर में a को ही x मान रहे हैं, x/2 b को और x/3 c को रिवर्स ऑर्डर में लिए थे, क्योंकि ए बी का रेफरेंस जो दिया हुआ है ना, ए और बी के टर्म में दिया हुआ है। तो ये जितना काम कर रहा है, ए को दुगना टाइम लग रहा है बी से, तो दुगना टाइम लग रहा है तो क्या होगा, इसको x/2 टाइम लग रहा है, इसको x टाइम लग रहा है। समझी नहीं? यस मैम, समझ गए। उल्टा ले रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू आंसर चले जाओ, ए को दोगुना टाइम लग रहा है तो x का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और बी को हाफ लग रहा है ना उसका, तो 6 डेज लग रहा है, इसको 12 डेज लग रहा है, तो दोगुना तो दिख ही रहा है ना। यस मैम, समझ गई। यही चीज आंसर से क्रॉस वेरीफाई कर लो अगर इसमें कुछ जज। और यही चीज यहाँ पे x/2 और ये कर लेने से फायदा क्या हुआ, आपको बेस जैसा मिल गया। आप उल्टा भी करके चलोगे जैसे आप बोल रहे हैं, वैसे भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा होगा और तुमको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वैसे भी करोगे आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, और वैसे करने में भी कोई गलत नहीं होने वाला है, वो भी तरीका वही सही है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस हो गया, यहाँ पे इतने ही स्टेप में फॉलो करते हुए तुम्हारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो। यस मैम। एक क्वेश्चन और बनाओ तो, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 9, x कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। इसको पढ़ के बना सकती हो, सॉल्व करने का जरूरत, पेन पेपर का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। लिखा है x कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days, मतलब जितना काम मिला है उसका 1/4 इन शॉर्ट कहा जाए, दैट इज 25%। 25 वो 10 दिन में कर लेता है। नेक्स्ट y कैन डू द वर्क, सेम वर्क ही होगा यहाँ पे, 40% ऑफ वर्क इन 40 days। अब सोचो 40% काम कर रहा है 40 डेज में, तो एक दिन में कितना परसेंट कर रहा है, 1% है या नहीं? एक दिन में कितना परसेंट कर रहा है, 1%, तब तो 40 दिन में 40% किया। जेड कैन डू द वर्क इन 13 days, मतलब जेड सेम ही वर्क को 1/3 मीन्स क्या हो गया, 75। 33.33% 13 डेज में कर रहा है। तो कौन है जो हु विल वर्क द फर्स्ट, मतलब कौन है जो सबसे फास्ट काम करने वाला है, सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे कंपेयर करके बता दो। Z। मैम जेड। जेड ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपका 13 है, 13 3 जा 39, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 39 डेज में। ए का अगर एक्स का देखा जाए तो दैट इज गोइंग टू टेक 40 डेज, और ये तो 100 डेज लगने वाला है, तो वाई का तो कहीं बात ही नहीं होता है ना। हु विल यस मैम। द वर्क फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन एक दे दिया है डी, तो इसमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा हो सकता है, जेड एक्स एंड जेड बोथ, तो क्या हम बोथ वाला टर्म को कंसिडर करेंगे? हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, अगर यहाँ इंडिविजुअल की बात की जा रही है तो एक्स वाई जेड में से ही किसी का आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन के बेसिस पे ध्यान से देखो तो जो ऑप्शन डी है वो ज्यादा समझ में आ रहा है, जल्दी होने वाला है या नहीं? यस मैम, दोनों मिलके। फाइनली काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा फास्ट करेंगे। लेकिन कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, मतलब यहाँ किसी पर्सन की बात कर रहा है, देन यू जेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है,
और 99% चांस है कि कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जहां बोथ वर्ड आ वहां पे वो हमेशा ही ज्यादा फास्ट काम करेगा एज कंपेयर टू बाकी जो भी आंसर होगा उसमें। ठीक है, तो ये भी आंसर आप बता सकते हैं, बट यहाँ पे अगर रेट ऑफ वर्क की बात करें देन जेड विल वर्क फास्टर। ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस कर लूं? मेरी बात अभी क्लास किन की है 10 बजे से आप लोगों की? पोदार सर। उदार सर की। अच्छा ठीक है, तो फिर करो आप, नेक्स्ट डे फिर करेंगे। तो 9 तक तो हो चुका है, कुछ क्वेश्चन तुम लोग भी करना, मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, तो 10-20 तक करके देखो थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 10 डेज एटलीस्ट, 10 मतलब 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ओके मैम। थोड़ा अगर ओके मैम। जैसा होगा बताओ। ओके देन, क्यों